नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 18 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 15 मिनट की इस क्लास के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने वो मैं आपके साथ शेयर करूं। साथियों मेरा प्रयास है कि कम समय में मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रदान करूं। आपको यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अपने लिए साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों रतन टाटा जी को है जो सम्मानित किया गया है। किस कारण साथियों इनको सम्मानित किया गया है ये भी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों इन्होंने समाज सेवा और परोपकार के साथियों इन्होंने कार्य हैं जो किए हैं, इसलिए साथियों रतन टाटा जी को है जो हाल ही के अंदर प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा साथियों रतन टाटा को 2008 के अंदर पद्म विभूषण मिल चुका है और वह 2000 के अंदर साथियों पद्म भूषण मिल चुका है। तो ये भी चीजें अपने को याद रखनी है कि रतन टाटा जी को साथियों 2008 के अंदर तो पद्म विभूषण मिल चुका है और 2000 के अंदर साथियों पद्म भूषण मिल चुका है। अलग अलग है, 2008 के अंदर पद्म विभूषण और 2000 के अंदर पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। और हाल ही के अंदर साथियों इन्हें प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देव जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए साथियों अवार्ड दिया जाता है चमेली देव जैन पुरस्कार। ये किसे दिया गया है 2024 के अंदर। तो साथियों ये दिया गया है ग्रीष्मा ठाकुर व रितिका चोपड़ा को। किसको दिया गया है ये 2023-24 का लेना साथियों। आपसे पूछा है कि वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देव जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीष्मा ठाकुर व रितिका चोपड़ा को दिया गया है। ग्रीष्मा ठाकुर है साथियों ये स्वतंत्र पत्रकार हैं और इसके अलावा साथियों जो रितिका चोपड़ा है वो इंडियन एक्सप्रेस की है जो पत्रकार हैं, ये अपने को याद रखना है। यानी ग्रीष्मा ठाकुर तो साथियों खुद एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये खुद ही पत्रकारिता करती हैं। इसके अलावा रितिका चोपड़ा है जो साथियों इंडियन एक्सप्रेस है उसकी पत्रकार है। दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ग्रीष्मा ठाकुर व रितिका चोपड़ा को दिया गया है कौन सा साथियों। तो आंसर हो जाएगा चमेली देव जैन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र के लिए साथियों महिला मीडिया पर्सन यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को जो सम्मानित किया जाता है चमेली देव जैन पुरस्कार वो इन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन के द्वारा है जो अपना पहला साथियों ड्रैगन फायर लॉन्च किया है। ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है का सफल परीक्षण किया है। साथियों इसमें बताया गया है कि ये एक प्रकार का सफल परीक्षण है। ये साथियों ब्रिटेन ने अपनी सुरक्षा व अपनी जो मौजूदा सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए इसका सफल परीक्षण किया है। ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है उसका सफल परीक्षण किया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया है। तो आंसर होगा स्पेस एक्स के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन भी साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा हाल ही के अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया गया। तो स्पेस एक्स साथियों किसकी कंपनी है, एलन मस्क की यह कंपनी है। इसके द्वारा साथियों एक रॉकेट बनाया गया था स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हेवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा
जाता है। यानी इसके द्वारा साथियों एक जो रॉकेट बनाया गया था उसको अपने बोल सकते हैं कि स्टारशिप है, और इस व्हीकल की जो ऊंचाई है साथियों वो 397 फीट है जो रहने वाली है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। यानी किस कंपनी के द्वारा, तो साथियों स्पेस एक्स के द्वारा तैयार किया गया है। उसको साथियों स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हेवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। और इस व्हीकल की ऊंचाई है जो 397 फीट है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं जो किसे बनाया गया है। साथियों आपसे पूछा है कि प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों? नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया है। ये कौन है, तो साथियों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के साथियों ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। इनको साथियों अब किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रसार भारती का नया अध्यक्ष साथियों नवनीत कुमार सहगल को है जो बनाया गया है। अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन्होंने किसका स्थान लिया, तो ए सूर्य प्रकाश का इन्होंने स्थान है जो लिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली लिक्विड नाइट्रोजन गैस संचालित बस को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भारत की पहली लिक्विड नाइट्रोजन गैस संचालित बस को लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? एकनाथ जी शिंदे हैं। उनके द्वारा साथियों भारत की पहली लिक्विड नाइट्रोजन गैस संचालित बस को लॉन्च है जो किया गया है। तो इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया। इनको कौन से वर्ष शांति के लिए रेमन मैग्रेंस पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2004 में। आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही के अंदर पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल श्री लक्ष्मी नारायण रामदास जी, इनका निधन हो गया। इनको किस वर्ष साथियों शांति के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों इनको शांति स्थापित करने के लिए 2004 के अंदर साथियों इनको रेमन पुरस्कार दिया गया था। 2004 के अंदर शांति के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार इनको दिया गया था। ये अपने को याद रखना है, आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किसके साथ समझौता किया है? कि मैक्स इंडिया की एक सहायक कंपनी है साथियों कौन सी? अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आईआईटी नई दिल्ली के साथ साथियों समझौता किया है। आईआईटी नई दिल्ली के साथ समझौता किया है। इसके अंदर उद्देश्य क्या रहेगा साथियों? इस पहल का उद्देश्य बढ़ती उम्र के आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। इस पहल का साथियों उद्देश्य है जो बढ़ती उम्र की जो आबादी है उनकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार लाना है। तो अपने लिए साथियों ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी अंतरा ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली के साथ साथियों ये समझौता हुआ है। इसके अंदर क्या रहेगा साथियों? जो दिव्यांगजन है और वरिष्ठ नागरिक हैं उनके जीवन में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? हानि साथियों छठे जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स हैं उसके अंदर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जो 12वीं फेल मूवी है उसको साथियों क्रिटिक्स अवार्ड्स के अंदर है जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। यह प्रोग्राम कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई के अंदर समारोह का आयोजन हुआ था। उसके अंदर साथियों 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया और इसके निर्देशक साथियों विदु विनोद हैं। ये थोड़ा याद रखिएगा, इसके निर्देशक हैं विदु विनोद हैं। ये तो आपको ही पता है 12वीं फेल जो मूवी है उसके बारे में बताने की शायद किसी को भी आवश्यकता नहीं है कि किस पर ये आधारित है।
हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के द्वारा है जो। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों अमेरिका के द्वारा है जो टिकटॉक पर है जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने साथियों बाहरी बहुमत से एक विधेयक है जो पारित किया था और जिसके बाद इसको बैन है जो अमेरिका के अंदर कर दिया गया है। इंडिया के अंदर तो पहले से ही बैन है साथियों टिकटॉक। सारक के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपसे पूछा है कि साथियों सारक के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु इसके अंदर साथियों है जो शीर्ष स्थान पर है। ये साथियों एक रिपोर्ट है कि भारत में सारकों के किए जा रहे अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्ट शीट जारी की गई है, जिसके अंदर साथियों इसके मुताबिक जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच 15,839.5 किलोग्राम सारक पंख फिन्स है जो जब्त किए गए हैं। ये साथियों एक नेटेड इन लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया नामक यह रिपोर्ट वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ट्रैफिक के द्वारा इसको जारी किया गया। और इसके अंदर साथियों जो सारक का अवैध व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर तमिलनाडु है जो शीर्ष राज्य है, ये थोड़ा याद रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट रहता है, जो चर्चा में होता है वो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सऊदी अरब ग्रांड प्री किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मैक्स वर्स्टैपेन है, इनके द्वारा ये जीता गया है। साथियों कौन सा? सऊदी अरब ग्रांड प्री। इसके अलावा इन्होंने साथियों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। ये फॉर्मूला रेस के साथियों रेसलर हैं, इनके द्वारा ये जीता गया है। जो फॉर्मूला रेस की बाइक रेस की कार की जो प्रतियोगिता होती है उससे संबंधित इनका खेल है। कल जो आपने पढ़ा था उसका अब रिविजन कर लेते हैं। भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जेपॉल के साथ। भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडीबी यानी एशिया डेवलपमेंट विकास बैंक के साथ। किस राज्य में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों व 8 पैरों वाले बिच्छू की नई प्रजाति खोजी है? थाईलैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने कानूनी विवाद और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है सिंगापुर। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में संकलन ऐप किसने लॉन्च किया? अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? विशाल पांडे। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री हैं जो कौन बने हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफा। हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पीबी शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रसार भारती के द्वारा। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। महाराष्ट्र के अहमदानगर का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? अहिल्याबाई नगर करने का फैसला है जो किया है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास रहा है साथियों कि मैं कम समय में आपको क्वालिटी वाला कंटेंट दूं। पर प्रयास पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर